संजय की बीवी गरिमा बहुत ही हंसमुख और सुलझे हुए स्वभाव की थी। दोनों की शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थे। गरिमा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। घर का काम उसे कम ही आता था। जहाँ तक खाने की बात है तो उसके अपने घर में उसकी मम्मी थी और ससुराल गांव में होने के कारण दोनों ने काम के लिए एक बाई लगाई हुई थी, जो सारा काम करने के साथ साथ खाना भी बनाती थी। गरिमा की ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। उसे ससुराल जाना भी अच्छा लगता था। गरिमा के जेठ जेठानी, सास, ससुर सब बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, पर उसके लिए दिक्कत की बात यह थी कि उसके ससुराल में सारे काम खुद से ही करने पड़ते थे। वहाँ पर काम वाली बाई का कोई मतलब ही नहीं था। जब भी ससुराल में कोई समारोह होता, गरिमा हमेशा दुखी हो जाती कि वो वहाँ जाकर क्या काम करेगी। पर अब गरिमा ने एक काम ढूंढ ही लिया था और वो था बर्तन धोने का काम। वो हमेशा बर्तन वाली जगह पर ही खड़ी रहती। ये देख सबको समझ नहीं आता कि माजरा क्या है, पर सास और जेठानी इसलिए कुछ नहीं कहती कि एक हफ्ते के लिए ही तो आती है, कहीं उनकी बात का उसे बुरा ना लग जाए। ये सब गरिमा के जेठ को समझ नहीं आता। फिर भी उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके बारे में कुछ पूछे। पर इस बार जब गरिमा गांव में आई और बर्तन के पास खड़ी दिखी तो उसने मजाक में अपने भाई संजय से पूछ ही लिया, भाई ये क्या माजरा है। ये सुनकर संजय एकदम से बोला, भाई साहब ये मेरी बीवी का पसंदीदा काम है और उसके पसंदीदा काम से उसे रोकने वाला मैं कौन होता हूँ। ये सुन संजय के भाई को समझ आ गया कि गरिमा को रसोई घर के काम में मुश्किल आती है। उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की। गरिमा की समझदार जेठानी ने बहाने से गरिमा को घर के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। अब गरिमा को बहुत सी चीज़ों की समझ आ गई है और घर के दूसरे कामों में भी वो निपुण होने का प्रयास कर रही है। सच में कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है और जिसने डर को हरा दिया वही असली विजेता है। संजय कभी कभी गरिमा को चिढ़ाने के लिए अब भी बोल देता है कि गरिमा बताओ, क्या अब भी तुम्हारा पसंदीदा काम बर्तन धोना ही है या बदल गया है। गरिमा भी बड़े प्यार से जवाब देती, अब मैं हर काम में निपुण हो गई हूँ, इसलिए सारे काम ही मेरे पसंदीदा है।